पूरी घटना हुई अब यहाँ से कितनी जब आपने देखा था यहाँ पे कैसे जो बाबा थे वो यहाँ से जा रहे थे प्रोग्राम होने के बाद अपने कहीं जा रहे होंगे। यहाँ से प्रोग्राम करने के बाद जब लोग मौजूद थे तो इधर उधर पैर छूने आशीर्वाद लेने के लिए वो भागे दौड़े और इधर से उधर की साइड रोड पर तो वो लोग गिरे भी एक दूसरे के ऊपर। घटना हुई। अच्छा ये बताइए यहाँ पर जो है जो इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से कैसे थे? क्या एम्बुलेंस यहाँ पे पहले से मौजूद थी या फिर जो पुलिस वाले थे? कोई भी नहीं था। नहीं थी कुछ नहीं था बिल्कुल प्रशासन कोई नहीं था यहाँ पे। बहुत ढील है सुबह से हमें दिक्कत हो रही है, बिल्कुल नेट नहीं चल रहा सुबह से, अंधभक्ति चल रही है बिल्कुल। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए पुलिस अब यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये आप ये टेंट अब ये देख सकते हैं कि ये काफी बड़ा इलाका है, लेकिन इस पूरे इलाके में जो है जिस तरीके से जो प्लॉट है इनको ही पूरा घेर कर जो इसे जो है यहाँ पर जो सत्संग है उसको आयोजित किया गया था। 50,000 से ज़्यादा जो संख्या है वो बताई जा रही है और उसी वक्त अचानक से जो भगदड़ मचती है कि बाबा के पैरों की धूल को लेकर। और ये बताइए यहाँ पर एम्बुलेंस कितनी देर में आई थी, कितने लोग आपको लगे होंगे? मरने के बाद आदमी मर गया उसके 2 घंटे बाद। कितना? 2 घंटे बाद जो भीड़ इतनी थी, रोड जाम था, 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई थी। कम से कम 800 आदमी दब गए। यहाँ पुलिस वाले तैनात किए गए थे जब इतना बड़ा 50,000 के करीब यहाँ पर लोग नहीं थी 2-3 लाख थे बंदे यहाँ पे 6-7 पुलिस वाले वो केवल रोड पे थे जो वाहनों की आने जाने की व्यवस्था कर रही थी उसके लिए थे। यहाँ एंट्री नहीं थी। तो देखिए प्रमोद, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। घटना के दौरान क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में लोगों ने मदद की, स्थानीय लोगों ने मदद की। तो जो लोग घायल थे उन्हें किस तरीके से अस्पताल तक पहुंचाया? एम्बुलेंस के जरिए गए थे अपनी गाड़ियों की तरफ से, ट्रकों के पैसे मैक्स वगैरह की कैंटर से इस तरह से पहुंचाए थे। टेम्पू ट्री व्यवस्था हुई, उस हिसाब से हमने भेजा। कुछ समय बाद एम्बुलेंस भी बुलाई, जो हमारे पास वाहन थे, हमारे पास टेम्पू थे और 1-2 गाड़ी भी थी, उनसे भी हमने भिजवाया। अक्सर यहाँ पर होता रहता है इस तरीके का? नहीं, पहली बार हुआ है। 12 साल बाद हुआ, 12 वर्ष बाद हुआ था यहाँ पर, 12 वर्ष पहले हुआ था यहाँ पर, उसके बाद अब हुआ है। यहाँ पर जो है यहाँ पहली बार हुआ है। 37 साल की उम्र होगी मेरी, पहली बार हुआ है ऐसा। हुआ था यहाँ पहले नहीं पता है, मंडी पर देखा ये होता है। ये क्या जगह क्या है? ये क्या प्लॉट है, खाली प्लॉट है, क्या है? खेत है। ये जो प्रोग्राम होता है ये इनका 3 महीना बाद विशाल मेला लगता है इनका, मतलब हर 3 महीना बाद एक मेला लगता है इतना विशाल। नहीं तो बीच बीच में सत्संग होते रहते हैं, बस हर 3 महीना बाद लगता है। तो हादसे के चश्मदीदों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद। और इस वक्त अपडेट ये भी सामने आ रहा है कि हाथरस में ही आज यूपी के डीजीपी रुकेंगे और कल तक सीएम योगी को रिपोर्ट भी वो सौंपेंगे। अपडेट इस वक्त ये भी सामने आ रहा है। इस घटना को देखते हुए यूपी के डीजीपी मौके पर ही मौजूद है और वो इस वक्त वहां पर जल्द से जल्द इस पूरी की पूरी जो ये सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है या फिर ये जो हादसा यहाँ पर हुआ है लोग उनके पीछे गए, किसकी लापरवाही है, ये सब वहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जो कल वो सीएम को सौंपने वाले हैं। हुआ था जो तो पुलिस ने नहीं रोका? कोई ऐसी सुरक्षा व्यवस्था थी? कोई भी पुलिस वाला नहीं था, सिर्फ उनके लोग थे। कोई भी एक भी पुलिस वाला नहीं था। 2-4 पुलिस वाले थे जो कि नामात्र, जो कि सिर्फ रोड को देख रहे थे, बस। ऐसा कोई मतलब पूरी व्यवस्था जो है लोगों के ऊपर अकेले छोड़ दी थी? मतलब कोई प्रशासन की एम्बुलेंस फायर नहीं, कोई भी नहीं थी। बाबा की पुलिस अलग रहती है। बाबा की पुलिस किसी व्यक्ति को वीडियो नहीं बनानी दे रही थी। वो कह रही थी फोन पकड़ लूंगा, ये वो मेरा उनने फोन पकड़ लिया था, मैंने कहा सिस्टम हैंग कर दूंगा। पुलिस अलाउ नहीं की उन्होंने, सिर्फ उनकी खुद की पुलिस रह सकती है, उसके अंदर पुलिस नहीं घुसने दी। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ कल से सर्वर बंद है, नेटवर्क आ नहीं रहा है, वीडियो बना नहीं सकते थे। और जबकि ऐसा नहीं है कि सत्संग होने के समय भी आप वीडियो नहीं बना सकते थे, सत्संग होने से पहले भी इस पंडाल की वीडियो नहीं बना सकते थे। ऐसा क्या हो रहा है इस सत्संग में, ये नहीं पता चल रहा कि क्यों नहीं वीडियो बना सकते। ऐसा क्या है, धर्म का काम कर रहे हैं, वीडियो तो बना सकते हैं हम। बाबा पे उंगली उठेगी, बाबा पर उंगली उठेगी। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो बाबा पे उंगली उठ जाएगी, इसलिए वीडियो बना दे रहे थे। लड़कों ने पूछा क्यों वीडियो बना दे रहे हो, तो बोला कि बाबा। आयोजक कौन थे? आयोजकों ने कोई व्यवस्था की थी? आयोजक होंगे जो सत्संग में है। जो आदमी खत्म हो गए थे। हाँ चाचा पूछो जी।
अच्छा, जब ये हादसा हुआ ये किस टाइम पे हुआ था और एम्बुलेंस और जो पुलिस है वो कितनी देर? तो चश्मदीद हैं, उनसे बातचीत करें इस वक्त हमारे सहयोगी। वहां पर क्या हुआ और क्या ये लोग जब ये हादसा हुआ वहां पर मौजूद थे या नहीं थे? इससे पहले भी इस तरह की घटना यहाँ पर कार्यक्रम में हुई है या नहीं हुई है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। एक बार फिर से प्रमोद को आपको सुनवाते हैं। तो गांव वालों ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे ये घायल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गांव वालों ने और क्षेत्र की जनता ने कहा, जब लेके इन लोगों को फिर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया इन लोगों को। ये आप लोगों ने कितने ऐसी बॉडी जो है वो सर अस्पताल पहुंचाई होंगी अपनी गाड़ियों से? 200-250 लगवा आराम से। 200-250 हमारे पुल पे इधर से ही पहुंचाए हमारे गांव वाले। एक खैर आदमी मर चुका है, एक खैर आदमी टोटल लगता है। हमारे में एक टा गई, कासगंज गई, कहाँ गई? क्लियर नहीं है तो उसमें कितनी आपने मतलब क्या जो गाड़ियों में 200-250 डेड बॉडी लदवाई है। अब ये नहीं पता एटा ले गए, कासगंज ले गए, हाथरस ले गए, कहाँ ले गए। मिक्स तो बहुत है। हाँ, देखिए स्थानीय लोग किस तरह से दावा कर रहे हैं वो आप उन्हें सुन सकते हैं। वो 200 से 250 लोगों की मौत की आशंका जाहिर कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों का यहाँ पर दावा है, जिनसे प्रमोद हमारे सहयोगी अभी वहां पर बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ इस सत्संग को लेकर, जो हादसा हुआ है इसको लेकर जानकारी वहां से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अपडेट इस वक्त यही सामने आ रहा है कि कल रिपोर्ट सौंपने वाले हैं यूपी के डीजीपी सीएम योगी को इस पूरे हादसे को लेकर। मृतकों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ सकता है। 60 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम की तरफ से फिलहाल की गई है, जिसमें ज्यादातर महिला और बच्चे शामिल हैं। जारी कर दिया है। और लक्ष्मी नारायण चौधरी जो मंत्री हैं, जिन्हें आवाज नहीं जा रही है, तो देखिए अभी तुषार वहां से जानकारी साझा कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जो मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर इस पूरे घटना को लेकर जानकारी ली। हालांकि उनका यह कहना है कि 27 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, उनका यह दावा था। लेकिन डीएम की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि 50 से 60 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ज्यादातर महिला और बच्चे शामिल हैं। इस हादसे पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला प्रशासन को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके उपचार कराने के और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए हुए हैं। एडीजी आगरा, कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। हालांकि आज चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी हाथरस में ही रुकने वाले हैं। कल वो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट सीएम को सौंपने वाले हैं। साथ ही कल एडीजी आगरा जोन और कमिश्नर अलीगढ़ मंडल को भी अपनी आधिकारिक रिपोर्ट सौंपनी है। हेल्पलाइन नंबर बाकायदा प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। घटना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आम लोगों की मदद के लिए, परिजनों की मदद के लिए, जिन लोगों के अपने नहीं मिल रहे हैं या फिर जो अपनों को ढूंढने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, आसपास के लोग जिनके अपने इस सत्संग में मौजूद थे, अगर वो मिसिंग है या फिर किसी तरह की हेल्प लोगों को चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। हाथरस के सांसद अनूप प्रधान ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। उपराष्ट्रपति ने भी दुख जताया है इस घटना पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। 13 साल बाद कार्यक्रम यह हाथरस में हुआ है और प्रशासन का यह कहना है कि 3 घंटे की परमिशन थी। ये जानकारी आयोजकों की तरफ से दी गई है। जो सत्संग पर आयोजन समिति से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिला प्रशासन से अनुमति लेकर ही कार्यक्रम कराया गया था। 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आयोजन में मौजूद थे। जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब वहां पर भगदड़ मची है। यह हादसा अगर हुआ है तो इसके पीछे प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की कमजोरी की वजह से हादसा हुआ है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कीचड़ में लोग एक के ऊपर एक गिरते रहे, कोई संभालने वाला भी नहीं था। ये जानकारी आयोजकों की तरफ से दी गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 13 साल बाद हाथरस में कार्यक्रम हुआ है। 3 घंटे की परमिशन उनके पास थी। 1:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये घटना हुई है। प्रशासन को अनगिनत श्रद्धालुओं के कार्यक्रम में आने की जानकारी दी गई थी। जहां इंतजाम किए गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। 12 से 12,500 सेवादार भी वहां पर मौजूद थे। और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त का अपडेट आप तक पहुंचा दें। अपडेट ये, रतिभानपुर में प्रवचन के दौरान जिस तरह भगदड़ मची है,
मौत का आंकड़ा बढ़कर 80 तक पहुंच गया। ये अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा दे। देखिए, लगातार यही आशंका जाहिर की जा रही थी कि आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी तक डीएम ने जो पुष्टि की थी 50 से 60 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम की तरफ से की गई, लेकिन अब ये आंकड़ा जो बढ़ गया है वो 80 तक पहुंच चुका है। 80 लोगों की मौत हुई है इस हादसे में, हाथरस में, जहां ये सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें पहले आयोजकों ने जो दावा किया है 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस आयोजन में मौजूद थे। इस तरह का दावा किया गया है प्रशासन की तरफ से, माफ कीजिए, आयोजकों की तरफ से इस तरह का दावा यहां पर किया गया है। और आयोजक ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन से परमिशन ली गई थी, उसके बाद ही यहां पर ये कार्यक्रम का, ये सत्संग का आयोजन किया गया था। 3 घंटे की परमिशन ली थी, 1:30 बजे ये कार्यक्रम यहां पर खत्म हुआ था, जिसके बाद यहां पर ये भगदड़ मची। इंतजाम किए गए थे, 12 से 12,500 सेवादार कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि एम्बुलेंस यहां पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो एक साथ लोग भागने लगे, भगदड़ मच गई। बरसात का मौसम है, जिसकी वजह से यहां पर कीचड़ जमा हुआ था और इसी वजह से लोग एक दूसरे पर गिरने लग गए थे। और यह हाथरस हादसे को लेकर अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी से इस हादसे को लेकर बात की है पीएम मोदी ने। चप्पलें वगैरह यहाँ पर ये पूरा चप्पल छुपाई गई, मतलब ये जो पंडाल के बाहर आकर यहाँ पर जो है भगदड़ मची थी सारा। तो इतनी भीड़ आई थी, कितने लोग बाहर एकदम से निकले होंगे? किसी 10 लाख लोग। ये चप्पल और है, ये देखिए, ये बिल्कुल मैं कैमरामैन को कहूंगा कि ये देखिए, ये जो है यहाँ पर बैग पड़े हुए हैं, जो चप्पलें हैं, जूते हैं, और कितने सारे जो सामान है वो ये सारे वो लोग थे जो यहाँ पे सत्संग में आए थे और भगदड़ का शिकार हुए थे। और उन्हें उसके बाद यहाँ से जो है वो ले जाया गया था अस्पताल। जो है, जो निजी गाड़ियाँ थी, टेम्पो थी, जो रिक्शे थे, उसके जरिए जो है वो यहाँ से अस्पताल ले जाया गया था। लेकिन आप ये देख सकते हैं कितनी संख्या में जो है ये बच्चों की चप्पल है, महिलाओं की चप्पलें इसमें आपको दिख रही होंगी, जूते हैं। और ये पूरा जो है ये पूरा इतना बड़ा इलाका है जहाँ पे जो है भगदड़ बची थी इतनी संख्या में, यानी कि कीचड़ में गिर गए थे। उसके बाद किसी को उठने या बचने का मौका नहीं मिला और बताया जा रहा है हजारों की संख्या में जो है भीड़ थी और भगदड़ के बाद एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ गए थे। यहाँ पर जो है भीड़ की संख्या देखो ये बीन की रखी गई है रोड पे, सेवादारे और वो आए रोड से बीन की रखी गई है। देखिए, ये प्रमोद वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये हादसा हुआ है, उस दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी क्या हालात यहां पर बने हुए हैं, प्रमोद इसके रिगार्डिंग वहां से अपडेट पहुंचा रहे हैं, साथ ही जानकारी भी साझा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त क्या हालात बने, कैसे आखिरकार ये हालात बने? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि जितने जो जूते चप्पलों के पेयर है, अगर इनको ही हम गिन ले तो पता चलता है कि प्रशासन अभी जो दावे कर रहा है वो दावे खोखले हैं, यानी कि बहुत सारे लोग अभी जख्मी हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जूते चप्पल हमें हर तरफ बिखरे हुए दिख रहे हैं, और उसको देखने के बाद ये एहसास हो रहा है कि किस कदर यहाँ पर जो है वो जो इंतजाम रहे होंगे, यहाँ के लोग खुद बता रहे हैं। ये बताइए, पुलिस कहाँ थी? पुलिस नहीं थी यहाँ पर। एक दो आदमी थे और पुलिस नहीं थी, क्योंकि सब सत्संगी आदमी थे। सत्संग के सर 6 रोकने संभालने वाला कोई नहीं सर 40 लोग थे पुलिस वाले, 40 लोग वाले 7 लाख लोगों के बीच में, मतलब 40 लोग थे पुलिस वाली बस। सेवादारी चप्पलें यहाँ पर किसने डाली है? आगे डाली चप्पल ला के डाली, सब कोई देख लेना यहाँ। यानी कि चप्पलों को छुपाया जा रहा था। हाँ, मीडिया आ जाए, नो कह रहे थे मीडिया आ जाएगी, कदम उठाया जाएगा, इसे जल्दी से जल्दी यहाँ सफा करो, ये कहा जा रहा था, इसलिए भर के घेर दिया था। और इनका फोटो भी नहीं खींचे थे, इनका वीडियो और फोटो भी हमें बनाया नहीं देने जा रहा था।
कि जिससे कि सवाल उठेगा बाबा के ऊपर, इसलिए कि इसे बनाओ मत कि सेवादार मोबाइल छीन लेते थे हमसे कि इनको नहीं बना देने देंगे, और सबको इकट्ठा करके यहाँ फेंक दिया। यहाँ पर भी है और उधर भी एक और आगे और भी बताया जा रहा है कि इसके अलावा आगे भी जो है इसी तरीके के जो है वो जो यहाँ पर चीजें हुई है उसके जो सबूत है वो यहाँ पर भी अभी भी पड़े हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के कपड़े और जो कीचड़ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, काफी ज्यादा बारिश की वजह से कीचड़ है। लेकिन ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी भी हर तरफ पूरे इस जो ये खेत है इसके अंदर जो है ये चप्पलें और कपड़े और जो सामान था, जो यहाँ घायल हुए थे उनका जो सामान है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। यानी कि काफी बड़ी संख्या में जो है लोग वो यहाँ पर घायल हुए हैं, उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो करीब 50 से 60 लोगों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा आ रहा है सामने, जबकि हकीकत में जैसा कि जी न्यूज़ बोल रहा है कि ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि जो जूते चप्पल है पूरी तरीके से मिट्टी में ये सने हुए हैं। यहाँ से निकलने में और भागने में भी लोगों को जो है काफ़ी दिक्कत हुई थी। ये बताइए, हमारे गांव में तो मौत हो गई है। ये यहाँ पर जब ये सारे लोग, तो सेवादार कितने होंगे जो कि पूरी भीड़ को? सेवादार तो काफ़ी थे, मगर 10-15 हज़ार तो होते। अच्छा, ये बताइए जो सत्संग जहाँ हो रहा था वहाँ पे अंदर जाने का, अंदर से बाहर आने का अलग रास्ता था, एक ही रास्ता था? भीड़ को संभालने के लिए जो पूरी व्यवस्था थी या नहीं थी? रास्ता एक बीच में था, अलग एक गाड़ी का अलग था, 2 रास्ते थे। बाबा का निकलता और वैसे कई रास्ते थे, उल्लंघ से भी निकलना और बीच में से भी 3 रास्ते थे। आराम से निकल सकते थे, आराम से आ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर ये स्थिति कैसे बनी? मतलब कोई अगर यहाँ पर मैं ये कहूँ कि प्रशासन अगर यहाँ होता, कुछ लोगों को जो है आने और जाने के रास्ते पे उन्हें कोई डायरेक्शन देता, तो शायद ये भगदड़ मच सकती थी या नहीं मच सकती थी? अब ये तो जब प्रभु जी गए निकल के, अब क्या हो गया, एक से कोई मतलब गड्ढा तो है नहीं था एक दूसरे के। अगर यहाँ पर प्रशासन होता, पूरी तैयारियां होती, व्यवस्था नहीं होता, प्रशासन होता तो नहीं होता ये। अरे इधर से उधर जनता को डिवाइड करते, देखते संभालते उनको, तो ये नहीं होता हादसा। फोर्स कम थी, मतलब फोर्स तो यहाँ थी नहीं, क्या थी, नॉर्मल फोर्स थी यहाँ पे, नॉर्मल थी। 5 लाख जनता को संभालने के लिए क्या होता? हमारे गाँव में जहाँ एक तरफ 5 लाख जनता हो, वहाँ पर मान लो 30 या 40 सिपाही हो, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे? जनता कितनी थी यहाँ? 50,000 थी, 1 लाख थी, कितनी थी? 1 लाख 4-5 लाख जनता थी यहाँ, 4-5 लाख जनता थी यहाँ, करोड़ों नहीं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो संख्या थी जितनी बताई जा रही है उससे काफी ज्यादा थी, और ये सारे सबूत देखने के बाद इन लोगों की बातों पे यकीन भी होता है। छोटी छोटी बच्चियों के जो है वो जो सैंडल या क्रॉक्स जिनको कहते हैं वो भी यहाँ पड़े हुए हैं। काफी सारे बच्चे और जो महिलाएं इस हादसे का शिकार हुई है, और इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या प्रशासन